आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। बंगाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, किस तरह से वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो हिंदू मुसलमान करने के लिए और बेगुनाह मुसलमानों को फंसाने के लिए किस तरह की साजिशें करते हैं। और इन हिंदूवादी संगठनों के साथ गोदी मीडिया भी इनका साथ देते हुए देश को बांटने की कोशिश करती है और मुसलमानों के खिलाफ ये नैरेटिव चलाने की बात सामने आती है और चलाया जाता है कि किस तरह से भारतीय मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और भारत से नफरत करते हैं। हमले के बाद जहां एक तरफ कश्मीरियों ने खुल करके साथ दिया उन लोगों का, उन टूरिस्ट का जो वहां पर थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में हिंदूवादी संगठनों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ रैलियां निकाल करके भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। मामला पश्चिमी बंगाल का है, जहां पर 2 हिंदू युवक गिरफ्तार किए गए हैं जो देश में दंगा भड़काने की साजिश में लिप्त पाए गए हैं। और वही नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उसी को सही साबित करने के लिए इनके जरिए दंगा करवाने की साजिश रचने वाले 2 युवक चंदन मालाकर और प्रयोगजीत मंडल, इनको गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के बोगांव में रेलवे स्टेशन की दीवार पर पाकिस्तानी झंडा चिपकाकर हिंदुस्तान विरोधी नारे लिखने वाले ये दोनों लोग सनातन एकता पार्टी के सदस्य हैं। बंगाल में पाक झंडा और भड़काऊ नारे लगाकर दंगा भड़काने की ये साजिश थी, जिसको पुलिस की मुस्तैदी से नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने राष्ट्र विरोधी साजिश मानकर जांच शुरू कर दी है और वॉशरूम की दीवार पर ये झंडा चिपकाया गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। देश में गुस्से का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को कार्रवाई के लिए स्थान और समय चुनने की पूरी छूट दे दी है। इस बीच पश्चिमी बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बंगाल पुलिस ने 2 आरोपी चंदन और प्रयोगजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक कथित संगठन है, हिंदूवादी संगठन जिसका नाम है सनातनी एकता मंच, उससे जुड़े बताए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास ये झंडा लगा मिला। घटना गोपाल नगर थाना क्षेत्र के इकाईपुर रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर पाकिस्तानी झंडा चिपका हुआ पाया गया था। इसके अलावा दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे भी लिखे हुए थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर चंदन और प्रयोगजीत को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने ही सांप्रदायिक तनाव फैलाने की नीयत से यह साजिश रची थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपियों का मकसद देश में पहले से मौजूद गुस्से और संवेदनशील माहौल का फायदा उठाकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बंगाल पुलिस द्वारा उच्च स्तर पर मामले की जांच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा है। तो एक बड़ी साजिश दंगा भड़काने की, खासतौर से पश्चिमी बंगाल में दंगा भड़का करके भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी को निशाने पर रखते हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है मेनस्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में, शायद ये उसी की एक कड़ी हो। और देश में जिस तरह से माहौल ख़राब करने की लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन कई बार CCTV या फिर ऐसे राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, जांच करती है, तो इस तरह के खुलासे होते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए झूठी साजिशें रची जाती हैं। किस तरह से ये हिंदूवादी संगठन, जिनके नाम बड़े ऐसे हो लगते हैं जैसे कि देश के लिए काम करते हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं, सनातनी है, किसी धर्म के लिए काम करते हैं, लेकिन ये देश के विरोधी हैं। इनको आतंकी कहना भी कहीं ना कहीं जायज़ है, सही है,
क्योंकि ये इसके ज़रिए आतंक फैला करके हिंदू और मुसलमानों में दंगा फैलाना चाहते हैं। इस तरह के माहौल के बाद ख़ासतौर से जैसा कि घटना घटी है, जैसा कि हमला हुआ है और उसके बाद जिस तरह से नाम पूछ करके जो मारा गया है, तो उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत है। लेकिन नफ़रत उनसे होनी चाहिए जो देश के बाहर से आए, जिन्होंने आतंक मचाया। हर मुसलमान उसका विरोध कर रहा है। कोई भी जायज़ नहीं ठहरा रहा कि निहत्तों को, बेगुनाहों को इस तरह से मारना, ना इस्लाम उसकी इजाज़त देता है और ना ही मानवता उसकी इजाज़त देती है और ना ही कोई धर्म उसकी इजाज़त देता है। और बाकायदा मुसलमानों के ज़रिए उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कुछ लोग हैं जो इस तरह के तंजीमों से, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो इसकी आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं।